श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा, जो साक्षात निर्वाण स्वरूप है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिनके लिए गुण और अवगुण का कोई महत्व नहीं, जो निष्पक्ष है, जो आकाश के समान है, जिन्हें मापा नहीं जा सकता, जो ओमकार के प्रणव की मूल है, जो कैलाशपति है और जो समस्त वैष्णव सद्गुणों से सुशोभित है, वह है भगवान शिव। और इसी भगवान शिव का अत्यंत प्रिय दिवस यानी महाशिवरात्रि, जो कि प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आता है। लेकिन ऐसा क्या विशेष है इस दिन में, तो हमारे पुराण और शास्त्र इस विषय में एक सुंदर प्रसंग सुनाते हैं। चलिए आज महाशिवरात्रि के अवसर पर हम इसी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। यह उस भील की बात है जो अपनी इच्छा से पशुओं का शिकार करता था। ऐसा नहीं था कि वह सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ऐसा करता था, वास्तव में उसे इस कार्य में आनंद आने लगा था। वह पशुओं का शिकार करने में इतना निपुण हो चुका था कि जिस भी पशु के ऊपर नज़र डाले उसका वह अचूक शिकार करके रहता था। उसका स्वभाव अत्यंत क्रूर था और बड़ी जल्दी उसे क्रोध भी आ जाता था। लेकिन एक दिन उसके जीवन में बड़ी विचित्र घटना हुई। उस दिन वह प्रातः काल से ही शिकार की खोज में था, लेकिन आज उसका भाग्य शायद उसके साथ नहीं था। पूरा दिन ढूंढने पर भी उसके हाथ एक छोटा सा खरगोश भी नहीं आया, और शिकार ना मिलने का अर्थ था आज उसका परिवार भी भूखा रहेगा। अपने छोटे छोटे बच्चों के विषय में सोचता हुआ वो पूरा दिन शिकार की खोज में जंगल में भटकता रहा। आज उसने ना तो कुछ खाया था और ना ही पानी पिया था। आखिर थक हार कर उसे सामने एक पानी का तालाब दिखा। उसके शीतल जल ने शिकारी के मन और शरीर को शांत किया। उसने सोचा, जिस प्रकार इस जलाशय का शीतल जल मुझे शांति प्रदान कर रहा है, उसी प्रकार जंगल के बाकी प्राणियों के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। तो फिर जंगल में इधर उधर भटकने के स्थान पर क्यों ना मैं इसी जलाशय के पास कहीं छिप जाऊं, क्योंकि पानी पीने के लिए कोई ना कोई जानवर तो आएगा ही, तो बस फिर मैं उनका शिकार कर लूँगा। यह सोचकर उसने अपने पानी के थैले में थोड़ा जल भरा और छिपने के लिए किसी पेड़ को ढूंढने तो इधर उधर देखने लगा। सामने ही उसे एक बेल का वृक्ष दिखा और वह अत्यंत विशाल था, और उसकी टहनियों के बीच अगर वह छिप जाए तो कोई भी पशु उसे आसानी से ढूंढ नहीं पाएंगे। तो बस अब उसे अपना आश्रय स्थान मिल चुका था। वो जल्दी से उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और प्रतीक्षा करने लगा अपने शिकार की। उसके हाथ में उसका धनुष और बाण था। उसके नेत्र सामने वाले जलाशय पर स्थित थे। यह सब करते करते संध्या बीत चुकी थी और रात्रि का प्रथम पहर आरंभ हो चुका था। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि जलाशय पर पानी पीने के लिए एक हिरनी आई थी। उसे देखते ही वह भील शिकारी अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने जैसे ही हिरनी के ऊपर तीर चलाने की तैयारियां की, उसी समय उसके हिलने से बेल के वृक्ष से कुछ पत्ते और उसके पानी के थैले से पानी की कुछ बूंदें नीचे गिर गए, और यह दोनों ही चीज़ें नीचे रखे हुए एक शिवलिंग के ऊपर पड़ी। और इस प्रकार अनजान में ही उसने शिव जी के ऊपर जल का अभिषेक कर दिया और बेलपत्र अर्पित कर दिए। और यह देखकर भगवान शिव उस भील पर प्रसन्न हो गए। जैसे उस हिरनी ने पत्तों के गिरने की आवाज़ सुनी तो वह चौकन हो गई, और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ भील पर उस पर तीर चढ़ाने की तैयारियां कर रहा। उसी समय उस हिरनी ने एक मनुष्य की तरह बात करते हुए उस भील शिकारी से कहा, आप क्यों मुझे मारना चाहते हैं? जैसे ही भील ने एक पशु को इस प्रकार बात करते हुए सुना तो पहले तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन फिर उसने कहा, क्योंकि तुम्हारा शिकार करके मैं अपने बच्चों का पेट भरूं, उससे मेरे परिवार का पालन पोषण होगा। मैं सिर्फ अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। शिकारी की बात सुनकर वह हिरनी उदास होने के बजाय प्रसन्न हो गई। उसने कहा, ये तो मेरे सौभाग्य है कि मैं आपके परिवार के हित के लिए काम आऊँगी।
अगर मेरे इस शरीर से किसी का भला हो सकता है तो मेरा ये जीवन सार्थक है। मैं इसके लिए तैयार हूँ। अब हिरनी को ऐसी ऊंच कोटि की बातें करते हुए सुनकर तो उस शिकारी के होश ही उड़ गए। तभी उस हिरनी ने कहा, हे स्वामी, मेरा आपसे एक ही निवेदन है, इस समय आप मुझे यह जल पीकर जाने दीजिए। मेरा स्वयं का भी एक परिवार है जिसमें मेरे पति हैं, 2 बच्चे हैं और मेरी एक बहन है। यदि इस समय में वापस अपने परिवार के पास नहीं गई तो शायद वे सभी इस बात से अभिन्न रहेंगे कि मेरे साथ आखिर क्या हुआ और मैं वापस क्यों नहीं आई। लेकिन मैं आपको वचन देती हूँ कि एक बार, सिर्फ एक बार अपने परिवार से मिलने के बाद मैं अवश्य ही आपके पास वापस आ जाऊँगी। अब यह सुनकर शिकारी हंसने लगा। उसने कहा, अच्छा, तो अभी तक तुम मुझे अपनी बातों के जाल में ही फंसा रही थी, है ना? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना मूर्ख हूँ कि तुम्हारे इस बात पर विश्वास करूँगा और फिर तुम वापस मेरे पास आखिर क्यों आओगी? कभी नहीं, मैं तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। यह सुनकर उस हिरनी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड और सृष्टि सत्य के सिद्धांत पर टिके हुए हैं। अगर मैं अपना वचन ना निभाऊंगी, भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा नहीं करते, जो कृतज्ञ हैं और जो दूसरों का बुरा करते हैं, ऐसे सभी लोगों के पाप कर मुझे मिल जाए। हिरनी की यह बात सुनकर उस शिकारी का हृदय पिघल गया। उसने हिरनी को यह वचन लेकर जाने दिया कि वो वापस आएगी। अब ये सारी घटना घटित होते होते रात्रि का पहला पहर समाप्त हो चुका था और उस शिकारी ने कुछ भी खाया पिया नहीं था। वह अभी भी जाग रहा था। रात्रि के दूसरे पहर में उस पहली हिरनी को ढूंढते हुए उसकी बहन हिरनी वहां आ पहुंची। शिकारी ने उसे देखा और तीर मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसके हिलने से फिर एक बार कुछ बेलपत्रे और उसके पानी के थैले से कुछ पानी की बूंदें गिरकर फिर से शिवलिंग पर पड़ी। फिर एक बार शिकारी ने अनजाने में ही शिव जी को प्रसन्न कर लिया था, लेकिन पत्तों की इस राह सुनकर वह हिरनी चौंकनी हो गई और उसने सामने शिकारी को देखा। उस हिरनी ने भी शिकारी से वही सवाल पूछा कि वह उसे क्यों मारना चाहता है। तो शिकारी ने बताया कि वह अपने परिवार के भोजन हेतु तो उसे मारना चाहता था। यह सुनकर उस हिरनी ने भी यही कहा कि उसके सौभाग्य की बात होगी यदि वह किसी के प्राणों की रक्षा करने का माध्यम बन सके। और फिर थोड़ी देर बाद उस हिरण ने कहा कि वास्तव में मैं अपनी बहन को ढूंढने के लिए आई थी। अगर मैं वापस घर नहीं गई तो वे सभी अत्यंत शोकाकुल हो जाएंगे और उन्हें कभी नहीं पता चल पाएगा कि मेरे साथ क्या हुआ। इसलिए कृपया आप मुझे अभी जाने दीजिए। मैं कुछ समय में वापस आ जाऊंगी। लेकिन इस बार शिकारी उस हिरनी को बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहता था। उसने कहा, तुम्हारी बहन भी इसी प्रकार मुझे धोखा देकर चली गई थी और मैं मूर्ख की उसकी बातों में आ गया, लेकिन इस बार मैं यह भूल कदापि नहीं कर सूंगा। तो वह हिरनी ने अत्यंत व्याकुल होकर कहा, नहीं नहीं, मेरा विश्वास करो, मैं हमेशा सत्य बोलती हूँ और पाप कार्यों में कभी भी लिप्त नहीं होती। अगर मेरा वचन असत्य साबित हो तो मुझे उन लोगों के सभी पाप कर्म लग जाए जो वैदिक नियमों का पालन नहीं करते, उनका उल्लंघन करते हैं। मेरा विश्वास करो, मुझे जाने दो, एक बार जाने दो। अब तक शिकारी का हृदय कुछ हद तक शुद्ध हो चुका था। आखिर 2 प्रहर की पूजा जो की थी उसने ना चाहते हुए भी उस रानी को जाने दिया। अब रात्रि का तीसरा पहर प्रारंभ हो चुका। शिकारी बिना सोए बिना खाए एक टक लगाकर अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था और थोड़ी ही देर में वहाँ एक बड़ा सा हिरण आया। उसे देखते ही शिकारी ने अनुसंधान लगाया और उसके हिलने के कारण फिर एक बार बेल के कुछ पत्ते और थोड़ा पानी शिवलिंग के ऊपर गिर गए। पत्तों की आवाज़ से फिर से वो हिरण सतर्क हो गया और उसने शिकारी को देखते ही सीधा प्रश्न पूछा कि वह उसे क्यों मारना चाहता है। तो शिकारी ने भी सीधा उत्तर दिया, अपने परिवार के लिए। यह सुनकर वह हिरण प्रसन्न हो गया और उसने कहा कि यह तो उसका सबसे बड़ा सौभाग्य है।
कि वह उसके परिवार हेतु काम आ सकता है, लेकिन एक चिंता थी जो उसे सता रही थी। उसने कहा कि वास्तव में मैं यहाँ अपने पत्नी और उसकी बहन को ढूंढने के लिए आया था। मेरा परिवार मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। एक बार मुझे उनसे मिल लेने दो, मैं उनको थोड़ा आश्वस्त कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपके परिवार का भोजन बनने के लिए आपके पास अवश्य आ जाऊँगा। अब देखिए, अनजाने में ही सही, लेकिन शिकारी ने 3 पहर तक शिवलिंग की पूजा की थी, इसलिए अब तक उसका हृदय भी काफ़ी हद तक विनम्र और दयालु हो चुका था। उसने प्रेम से उस हिरण से कहा, हे मृग, मुझे अपने परिवार की चिंता है। तुमसे पहले 2 हिरनें यहाँ आई थी और वे दोनों ही मुझे इसी प्रकार का वचन देकर चली गई। अगर मैं सभी पशुओं को ऐसे ही जाने देता रहूँगा तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा? तुम ही बताओ। यह सुनकर उस हिरण ने कहा, हे व्याघ्र, यह संपूर्ण संसार सत्य के सिद्धांत पर स्थापित है। अगर मैं अपना वचन निभाने में निसफल रहूं, तो मुझे उन सभी लोगों के पाप कर्म लग जाए जो शिवरात्रि पर उपवास का पालन नहीं करते, जो आवश्यकता पड़ने पर लोगों की सहायता नहीं करते। मैं अवश्य वापस आऊँगा, आप मेरा विश्वास करें। यह सुनकर शिकारी ने उसे कहा, ठीक है, जाओ, लेकिन शीघ्र ही वापस आ जाना। हाँ, यह सुनकर हिरण ने एक छलांग लगाई और प्रसन्न होता हुआ चला गया। आखिर वह हिरण अपने घर वापस गया और वहाँ जाकर अपनी पत्नी हिरनी को यह वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर उस हिरनी ने कहा कि सबसे पहले वो उस शिकारी से मिली थी, इसलिए वह उसका शिकार बनेगी, क्योंकि उसने उस शिकारी को वचन दिया था। और फिर उसके दोनों बच्चे उसके पिता के बिना नहीं रह पाएंगे, इसलिए उसी का जाना उचित है। तो इस हिरण ने कहा, नहीं नहीं, हमारे बच्चों को तुम्हारी आवश्यकता है, एक माँ की आवश्यकता है, इसलिए तुम हमारी संतान का ध्यान रखो और मैं अपना वचन निभाने के लिए शिकारी के पास जाऊँगा। अब इन दोनों की बात सुनकर उसकी बहन हिरनी भी बोल उठी, नहीं नहीं, मैं उस शिकारी के पास जाऊँगी, तुम दोनों यही रहो, क्योंकि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, परिवार है, और फिर मैंने उस शिकारी को वचन भी दिया था और अपना वचन तोड़ने का पाप मैं अपने सिर पर नहीं ले सकती। और इस प्रकार तीनों हिरण आपस में चर्चा करने लगे और बहस करने लगे कि आखिर उस शिकारी के पास कौन जाएगा। जब कोई उपाय नहीं मिला और कोई भी अपना वचन तोड़ने का पाप अपने सिर पर नहीं लेना चाहता था, तब हिरण और हिरनी ने अपने बच्चों को उनके अन्य साथी मित्रों को सौंप दिए और तीनों अपना वचन निभाने के लिए शिकारी के पास पहुंच गए। लेकिन अब हिरण के दोनों बच्चों ने भी सोचा कि यदि परिवार के बिना जीना है तो इससे अच्छा कि साथ में ही मृत्यु हो जाए। यह सोचकर हिरण के दोनों बच्चे भी उनके साथ चल पड़े और इस प्रकार पूरा हिरण परिवार शिकारी के शरणागत होने के लिए निकल पड़ा। अब रात्रि का 4था पहर शुरू हो चुका था। कुछ ही समय में संपूर्ण हिरण परिवार शिकारी के सामने आकर खड़ा हो गया और विनम्रता से कहने लगा, हे व्याध, हम अपना वचन निभाने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। इतने बड़े हिरण के परिवार को देखकर शिकारी अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने तीर हाथ में लिया और फिर एक बार अनजाने में ही बेलपत्र और कुछ पानी नीचे वाले शिवलिंग के ऊपर गिर गए। बेलपत्र और कुछ पानी नीचे वाले शिवलिंग के ऊपर गिर गए और इस प्रकार उसकी 4 पहर की भगवान शिव की पूजा संपन्न हुई। अब उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो चुके थे। हिरण के संपूर्ण परिवार को देखकर उसके मन में विचार आया कि यह पशु होकर भी धर्म के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं और मैं मनुष्य होकर भी अन्य जीवों को प्रताड़ित कर रहा हूँ। ना तो मेरे अंदर दया का भाव है और ना ही धार्मिक सिद्धांत और मूल्य धिक्कार है। मुझ पर और मेरे जीवन पर धिक्कार है। इतना सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना तीर नीचे जमीन पर रख दिया और लज्जा के मारे उन हिरणों के सामने नज़र भी नहीं मिला पा रहा था। आखिर उसने उन सबसे कहा, आप धन्य हैं, जाइए, चले जाइए, यहाँ से मैं आप में से किसी का भी वध नहीं करूँगा। जाइए। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे।
शिकारी को इस प्रकार शरणागत अवस्था में देखकर भगवान शिव उस पर अत्यंत प्रसन्न हो गए और वे उसके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने भील से कहा, हे व्याध, मैं तुम्हारी भक्ति और करुणा से प्रसन्न हूँ। तुमने बिना कुछ खाए और संपूर्ण रात्रि जागरण करके मेरा पूजन किया है। मांगो, तुम्हें जो भी वरदान चाहिए वो तुम मुझसे मांग सकते हो। साक्षात शिव जी को अपने समक्ष देखकर शिकारी उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर अब मेरे अंदर कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा शेष नहीं रह गई है। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। तब भगवान शिव ने कहा, हे भील, आज से तुम्हारा नाम होगा गो। तुम आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से संपूर्ण समृद्धि को प्राप्त करोगे। भगवान श्री राम स्वयं अपने जीवन काल में तुम्हारे पास आएंगे और उनके दर्शन तथा उनकी सेवा करने से तुम परम गति और मोक्ष को प्राप्त करोगे। तो यही वह शिकारी था जो घूघ राजा बने, जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र, माता सीता और लक्ष्मण जी को अपने नाव में बैठाकर नदी पार करवाई थी। भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करके उस हिरण के परिवार का भी उद्धार हो गया। उन्होंने अपनी हिरण की देह त्याग दी और उनके लिए ऊंच लोक से आए हुए विमान में बैठकर वे सभी आध्यात्मिक लोक में चले गए। और जिस रात्रि को यह संपूर्ण प्रसंग हुआ था वह रात्रि थी महाशिवरात्रि, यानी फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। और इसलिए शिवरात्रि के दिन और रात्रि में उपवास करने का और भगवान शिव की पूजा अर्चना तथा अभिषेक करने का विशेष महत्व बताया गया है। तो यह थी आज की महाशिवरात्रि व्रत कथा। कैसी लगी जरा नीचे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अगर इस कथा के माध्यम से आपके मन में भी भगवान शिव के प्रति प्रेम और भक्ति का उदय हुआ है तो हमारा प्रयास सफल रहा। आने वाले समय में हम ऐसी ही प्रमाणभूत वैदिक कथाएं आपके लिए निरंतर लेकर आते रहेंगे। और इस कार्य में अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो आप हमें थैंक्स ऐप के जरिए कुछ योगदान भेज सकते हैं। हम जानते हैं कि वैसे तो आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, लेकिन अगर आप पहली बार हमारी कथा सुन रहे हैं तो आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है और इसे याद से सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए इस शिवरात्रि पर परम वैष्णव भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें परम आध्यात्मिक गतवय प्राप्त करने का आशीर्वाद प्रदान करें और उनकी ही कृपा से हमें भगवान श्री कृष्ण की सुप्रेमा भक्ति प्राप्त हो। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं शिव भक्त की अनमोल कथा। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक शिव भक्त रहता था जिसका नाम महादेव था। वह गरीब था, लेकिन उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अपार भक्ति थी। उसकी दिनचर्या प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर गांव के शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाने से शुरू होती थी। भले ही उसके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन ना हो, लेकिन वह कभी भगवान शिव की पूजा में कोई कमी नहीं करता था। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। खेत सूख गए, नदियाँ सूख गई और लोगों को भोजन और पानी के लिए दर दर भटकना पड़ा। लेकिन महादेव की भक्ति अडिग रही। वह हर दिन किसी भी तरह पानी का प्रबंध करता और शिवलिंग पर चढ़ाता। लोगों ने उसे ताना दिया, भगवान शिव, तुम्हारी भक्ति का फल क्यों नहीं देते? क्यों तुम्हारी हालत सुधर नहीं रही? महादेव सिर्फ मुस्कुराता और कहता, भगवान शिव परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में अपने भक्तों का कभी अनादर नहीं करते। एक दिन महादेव बहुत दुर्बल हो गया। कई दिनों से उसने भोजन नहीं किया था, लेकिन फिर भी वह मंदिर गया। जैसे ही उसने जल अर्पित किया, एक चमत्कार हुआ। शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, बस तुमने इतनी कठिनाइयाँ सह कर भी मेरी भक्ति नहीं छोड़ी, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? महादेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, कृपया मेरे गांव को इस अकाल से बचा लीजिए।
भगवान शिव उसकी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न हुए और वरदान दिया, कल से वर्षा होगी, धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी, तुम्हारा गांव फिर से समृद्ध होगा। अगले ही दिन घनघोर वर्षा हुई, नदियाँ पुनः भर गई, खेतों में हरियाली छा गई और लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। गाँव वालों ने महादेव को धन्यवाद दिया और उसकी भक्ति की महिमा को समझा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन अगर हम श्रद्धा और धैर्य बनाए रखें तो भगवान शिव अवश्य हमारी सहायता करते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में भगवान शिव का एक मंदिर था। उसी मंदिर के बाहर एक पेड़ था जिस पर एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे और वह चिड़िया गांव के घरों से दाना चुग कर लाती, खुद भी खाती और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का पेट भी भरा करती। वह चिड़िया भगवान शिव की भक्त थी, हमेशा मन में भगवान शिव और माता पार्वती को याद करा करती। उसी गांव में एक सेठ और सेठानी भी रहा करते थे। सेठ सेठानी की कोई भी संतान नहीं थी। सेठानी इसी बात से दुखी होकर घर के पीछे बैठकर अक्सर रोती रहती थी। वह चिड़िया पेड़ पर बैठकर उस सेठानी को रोता हुआ देखती। यह देखकर वह चिड़िया खुद भी परेशान हो जाती और मन में भगवान शिव और माता पार्वती से सेठ सेठानी को संतान देने की प्रार्थना किया करती। सेठानी बहुत ही धार्मिक और दयालु थी, लेकिन सेठ बहुत कंजूस था और उसे पूजा पाठ भी पसंद नहीं था। उसका मन किसी भी धार्मिक कर्म में नहीं लगता था और वह दान आदि देने से भी मना किया करता था। सेठ को भगवान पर कोई विश्वास नहीं था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करता था और ना ही कभी कोई व्रत की कथा पढ़ता या सुनता था। सेठ के इन्हीं कर्मों के कारण उन्हें संतानहीन होने का दुख झेलना पड़ रहा था। उधर सेठानी को गांव की ही औरतें सब बाज कहती, तो सेठानी घर के पीछे बैठकर रोती रहती। चिड़िया पेड़ पर बैठकर जब यह सब देखती तो उसे सेठानी पर बहुत तरस आता था। उसे बहुत दुख हुआ करता था। एक दिन मन में कुछ सोचकर उस चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं बहुत दूर जा रही हूँ और जल्द ही वापस लौटकर आ जाऊँगा। ऐसा कहकर वह चिड़िया कैलाश पर्वत की ओर उड़ चली। बहुत लंबी उड़ान के बाद आखिरकार वह चिड़िया कैलाश पर्वत पर पहुँच ही गई। उड़ान भरते भरते उसका गला सूख आया था और लंबी उड़ान के कारण वह चिड़िया बहुत थक भी गई थी। इसी कारण कैलाश पर्वत पर पहुंचने के तुरंत बाद ही वह मूर्छित हो गई। माता पार्वती ने जब उस मूर्छित चिड़िया को देखा तो उस पर तरस खाकर उसे अपने हाथ के स्पर्श से पहले जैसा ऊर्जावान कर दिया। माता पार्वती ने उस चिड़िया से पूछा कि तुम इतनी मेहनत करके इतनी लंबी उड़ान भरकर यहाँ किस कारण से आई हो? तब चिड़िया ने कहा, माता, मेरे गांव में एक सेठ सेठानी रहते हैं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं है। आप कृपा करके उन्हें संतान सुख दे दीजिए, आप उन्हें पुत्र दे दीजिए, क्योंकि संतान के लिए सेठानी जी बहुत दुखी है, बहुत रोती रहती है और हे माता, मुझसे उस सेठानी का दुख देखा नहीं जाता। चिड़िया की बात महादेव भी सुन रहे थे। तब महादेव ने उस चिड़िया से कहा कि वह सेठ ना तो कभी पूजा पाठ करता है, न कभी भागवत कथा सुनता है और ना ही कोई पुण्य का कर्म करता है। उसने कोई भी ऐसा अच्छा कर्म नहीं किया जिससे उसके भाग्य में पुत्र योग बन सके, इसलिए उसका कोई पुत्र नहीं हो सकता। यह बातें जानकर नन्ही चिड़िया बार बार भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि हे प्रभु, आप सेठ सेठानी को संतान सुख दे दीजिए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव को इस बात के लिए मना ही नहीं लिया। तब भगवान शिव इस प्रकार बोले कि पुत्र तो उसे हम दे देंगे, लेकिन सेठ अगर अभी पुण्य कर्म नहीं करेगा तो उसका पुत्र जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह बात सुनकर चिड़िया ने कहा, प्रभु, आप बस सेठानी को एक बार पुत्र दे दीजिएगा। पुत्र प्राप्त होते ही वह सेठ भी पूजा पाठ करने लगेंगे। ऐसा कहकर चिड़िया खुश हो गई और भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद देकर वहां से चली गई। आखिरकार भगवान शिव और माता पार्वती ने उस चिड़िया की विनती सुन ली और कुछ ही दिन बाद सेठानी गर्भवती हुई। 9 महीने बीतने पर सेठानी को एक पुत्र हुआ, जिसे देखकर सेठ और सेठानी बहुत खुश हुए।
पुत्र होने के बाद सेठानी का तो भगवान में विश्वास और भी बढ़ गया। वह अब पहले से भी ज़्यादा पूजा पाठ करने लगी, दान पुण्य करने लगी। लेकिन सेठ का वही हाल रहा, उसने अभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया। उसका भगवान पर अभी विश्वास नहीं हुआ। ना वो कभी पूजा पाठ करता, न कभी गाथा सुनता। पेड़ पर बैठकर वह चिड़िया अक्सर सेठ के पुत्र को देखा करती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब चिड़िया को सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। चिड़िया को भगवान शिव की कही हुई बात याद थी। उसे सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। वह सोचने लगी कि सेठ का पुत्र हो गया है, इसके बाद भी वह सेठ नहीं बदला। अब भी यह कोई दान पुण्य नहीं करता, कहीं इसके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। इसी प्रकार एक दिन चिंतित होकर वह चिड़िया फिर से लंबी उड़ान भरकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंची और वहां जाकर भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि वे सेठ को पुण्य कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करें। माता पार्वती ने जब देखा कि यह चिड़िया दूसरे के लिए इतनी दयालु है, दूसरों के प्रति इतनी चिंता करती है, तो वे बहुत प्रसन्न हो गई। तब भगवान शिव और माता पार्वती एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धरकर उस सेठ सेठानी के घर पर गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हमें भिक्षा दो, हम भूखे हैं, हमें भोजन कराओ। सेठ ने तो सुनते ही मना कर दिया, लेकिन सेठानी ने बहुत ही आदर सम्मान के साथ उन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपने घर के अंदर बैठाया, उनका स्वागत सत्कार किया। फिर उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और उन्हें भोजन कराया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती ही सेठ के घर पर पधारे थे और उनके घर पर प्रवेश करते ही सेठ की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगा और ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ा। तब ब्राह्मण रूपधारी महादेव ने सेठ से कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा था, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया। तुमने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया, कभी पुण्य कर्म नहीं किए, कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, कभी पूजा पाठ नहीं की, कभी कथाएं नहीं सुनी। लेकिन एक चिड़िया ने मेरे पास आकर तुम्हें संतान देने की प्रार्थना की, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें पुत्र का वरदान दिया और आज उसी चिड़िया के कारण तुम्हें पुत्र सुख मिला है। लेकिन अब भी तुमने अगर पूजा पाठ या पुण्य कर्म नहीं किए तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर सेठानी को चिंता के मारे रोने लगी और सेठ सेठानी ने उस चिड़िया को धन्यवाद दिया। सेठ ने कहा, तुम्हारे पुत्र के लिए चिड़िया भोलेनाथ से लड़कर हमारे भाग्य में पुत्र सुख लिखवा सकती है, तो क्या हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य कर्म नहीं कर सकते? तब सेठ जी ने ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, महादेव जी के प्रिय व्रत कौन कौन से हैं जिन्हें करके मैं महादेव जी को प्रसन्न कर सकूं? तब ब्राह्मण रूपी माता पार्वती ने कहा कि महादेव जी का सबसे प्रिय व्रत महाशिवरात्रि है। जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत करता है, उस दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता है, उस पर ही महादेव की कृपा बरसती है। सेठ सेठानी ने कहा, अब तो हम भी महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे और पूरे विधि विधान और सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन भी करेंगे। सेठ और सेठानी को महाशिवरात्रि व्रत का विधान बताकर महादेव और देवी पार्वती वहाँ से चले गए। इसके बाद सेठ सेठानी धर्म कर्म पूजा पाठ और व्रत करने लगे, जिसके पुण्य प्रताप से उनका पुत्र और धन बढ़ने लगा। चिड़िया भी सेठाई को देखकर बहुत खुश रहने लगी और सेठानी के आंगन में दाना चुगने लगी और अपने घोंसले में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगी। तो यह थी भोलेनाथ के भक्त की कहानी। अब फाल एक बार पृथ्वी पर लगातार 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल के समय ना कहीं आसमान में बादल दिखाई दिए, न ही धारा पर कहीं हरियाली। सभी झीलें तालाब नाले सूख गए। समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। प्राणी जल की बूंद बूंद के लिए तरस गए और भूख से निष्प्रभ भी हो चुके थे। किसान अपनी सोने जैसी धरती के बंजर हो जाने के भय से हर समय प्रार्थना में लीन रहते। सूर्य अपने प्रकाश को जिसे अग्नि के रूप में धरती पर डाल रहा था, उसे समस्त जीव जंतु अकाल मृत्यु को प्राप्त होने लगे। फिर भयंकर गर्मी में एक किसान ने अचानक अपने खेतों में हल जोतना शुरू कर दिया।
संयोगवश भगवान शिव और देवी पार्वती जी भ्रमण करते हुए वहीं आ पहुँचे। कमजोर शरीर वाले उस किसान को बंजर धरती पर हल चलाते और पसीने से लथपथ हुए जब माता पार्वती ने देखा तो उनका हृदय पसीज गया। वो सोचने लगी, ये किसान बिना जल के धरती पर हल क्यों चला रहा है? जब तक अकाल की स्थिति है, हल चलाने का तो कोई औचित्य ही नहीं होगा। इसी सोच में डूबी हुई माता पार्वती जी भगवान शिव बोले, देवी क्या सोच रही हो? तब भगवान शिव से देवी पार्वती जी बोली, देव, पिछले कई वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है। बिना वर्षा के इस बंजर धरती पर कुछ भी तो नहीं उगेगा। फिर इस किसान को क्या पड़ी है जो इस भयंकर गर्मी में धरती पर हल चला रहा है? इससे वह खुद भी परेशान हो रहा है और बेचारे भूखे प्यासे बैल भी परेशानी में हैं। क्या इस किसान को लगता है कि वर्षा होगी? देवी पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव बोले, देवी नहीं, इसे कोई पूर्वाभास नहीं है कि वर्षा होने वाली है। अकाल के 12 वर्षों का समय बीत जाने से इसे इस बात का भी आभास है कि निकट भविष्य में वर्षा होने का कोई संकेत नहीं है। तब देवी पार्वती जी ने भगवान शिव की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, देव, फिर यह व्यक्ति मूर्खता क्यों कर रहा है? क्यों यह सूखे बंजर खेत में हल चला रहा है? तब माता पार्वती जी की शंका का समाधान करते हुए भगवान बोले, देवी, ये व्यक्ति मूर्ख नहीं है, इसे सब कुछ पता है। फिर भी यह हल इसलिए चला रहा है कि कहीं इस लंबे अकाल में निठल्ले बैठे रहने से वो हल चलाना ही ना भूल जाए। भगवान शिव का उत्तर पाकर देवी पार्वती उस किसान के कष्टों के निवारण का उपाय ढूंढने लगी। जानती थी देवी कि भगवान शिव जब भी अपना वर्षा दाई शंख बजाते हैं तो वर्षा होने ही लगती है। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, किसान यह सोचकर कि कहीं वह हल चलाना ही ना भूल जाए, कितना कष्ट उठाकर हल चला रहा है। लेकिन प्रभु, आपने भी तो इतने वर्षों से अपना वर्षा शंख नहीं बजाया है, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी शंख बजाना भूल जाए। तब भोलेनाथ तपाक से बोले, नहीं पार्वती, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं शंख बजाना भूल जाऊं? तब पार्वती जी झट से बोली, क्यों नहीं प्रभु, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इतने वर्षों से आपने शंख नहीं बजाया, ऐसे में हो सकता है इस किसान की तरह आप भी शंख बजाना ही भूल गए हों। तब भगवान शिव कहने लगे, नहीं पार्वती, मुझे शंख बजाना आता है और अपना शंख बजाना ना तो मैं भूला हूँ और ना कभी भूल ही सकता हूँ। भगवान शिव ने देवी पार्वती जी की शंका निवारण के प्रयास में कहा, लेकिन पार्वती जी थी कि अपनी जगह अड़न थी। कहने लगी, भोलेनाथ, अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक बार बजाकर देख क्यों नहीं लेते? देवी की बात सुनकर भगवान शिव को भी लगा कि वे संदेह में गिर गई है। उनका संदेह दूर करने के लिए उन्होंने तुरंत अपनी झोली से दाई शंख निकाला और पूरे वेग से उसे बजाने लगे। बस फिर क्या था, शंख नाद होते ही समूचे आकाश में मेघ घिरा, काले रंग के घनघोर बादल आकाश में, और बारिश ना हो, ऐसा भला कैसे होता? फिर भगवान शिव पूरे वेग से शंख नाद करते रहे और मेघ भी पूरे जोर शोर से बरस पड़े। देखते देखते मूसलाधार बारिश होने लगी, समूची धरती जलमग्न हो उठी। इतनी बारिश हुई कि सारी धरती की प्यास बुझ गई। अब किसान नाचने लगे। मनुष्य की क्या समस्त पशु पक्षी भी भगवान शिव की इस कृपा से धन्य उठे। माता पार्वती समूचे संसार की प्रसन्नता से गदगद हो उठी। माता पार्वती जो अपनी व्यवहार कुशलता के कारण पृथ्वी वासियों को संकट से बचाने के कारण ही जगदम्बा कहलाई, वे भगवान शिव से मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी, आप तो सचमुच भोले भंडारी हैं। भगवान शिव भी समझ चुके थे कि देवी पार्वती ने उनसे शंख बजाने का आग्रह बार बार क्यों किया था। तो यह थी भोले शंकर की कृपा की कहानी। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म का आज का अध्ययन। श्री सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी तिथि में से काल प्रदोष कहा गया है। प्रदोष काल के समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवतागण उनके गुणों का स्तवन करते हैं। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रदोष काल में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा, होम, कथा और गुणगान करना चाहिए।
दरिद्रता के अंधकार से अंधे और भावसागर में डूबे हुए संसार भय से भीरू मनुष्य के लिए यह प्रदोष रथ पार लगाने वाली नौका है। भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण भार को जल्दी ही दूर करके विश्व पूजित हो जाता है।